बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 20 सितंबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे। आज 3 जो है मामलात हुए जो ज़हरा काज़मी है उसकी केस में अदालतों में। कुछ तो सिंध में थे, आप उसके हवाले से काफ़ी सुन भी चुके हैं उसके ऊपर, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा। आज जो है सिंध में समाअत थी, लेकिन वो समाअत जज साहब, क्योंकि सलाउद्दीन पंवर साहब थे नहीं, दूसरे जज साहब के पास थी, तो उन्होंने वो समाअत जो है वो आगे कर दी है। वो समाअत नहीं हो सकी, वो आप उसके हवाले से सुन चुके हैं। लेकिन लाहौर में आज 2 डेवलपमेंट्स हुई। आज लाहौर में एक बड़ा हैरान कुन वाक़या हुआ, अदालत में उस वाक़े के हवाले से ज़िक्र करेंगे। और आज जो समाअत थी जिसमें मुबैना तौर पर ज़हरा काज़मी जो बच्ची थी मग़विया, उसने जो है अपने वालिद के ख़िलाफ़ एक दावा किया था और उसमें ये कहा था कि जी मेरे निकाह को तस्लीम किया जाए। आज उसकी समाअत थी, लेकिन वो समाअत में बड़ा इंटरेस्टिंग वो समाअत थी। समाअत इसलिए इंटरेस्टिंग थी और उस जो है समाअत के अलावा आज बाकायदा तौर पे एक यूट्यूबर है लाहौर की, उसके वकील जो उसके लाइव में भी बैठते हैं और उसकी तरफ से जो है एक और दरख्वास्त भी दी गई है। पहले इस दरख्वास्त के हवाले से आपको बता देता हूँ, फिर हैरान कुन जो वाक़या है वो आपको सुनाऊँगा। एक दरख्वास्त दायर की गई है जी। वकील का नाम अली जाफ़री है, आप थोड़ा सा जानते होंगे उनको यकीनन, क्योंकि अब यूट्यूब पे आना शुरू हुआ है तो लोग उनको थोड़ा सा जानते हैं। तो वो जो है उन्होंने एक दरख्वास्त दी, जो कि दरख्वास्त अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने वो जज साहब को नहीं दी बल्कि अदालती अमले को पकड़ाई और फिर अदालती अमले को पकड़ा कर वो वहाँ से चले गए। आज हुआ ये सुबह सवेरे, जब अभी अदालत के दरवाज़े वगैरह खुले थे तो अली जाफ़री जो है वो पेंट कोट पर और टाई पहनकर बाकायदा तौर पर अदालत आए, ये दिखाने के लिए कि मैं अदालत में मौजूद हूँ। और अपने साथ एक ज़ाहिर बात है वो फ्रेंचाइज़ जो हैं, एक यूट्यूबर की फ्रेंचाइज़, उनमें से एक फ्रेंचाइज़ जो है उसको साथ लाए और उसके साथ खड़े होकर तस्वीर भी बनवाई और उसके बाद जो है एक वीडियो भी की वहाँ पर और कहा कि जी दमादम मस्त कलंदर करने वाले जो हैं वो आए नहीं। अहमद शेर जट साहब, ज़ाहिर बात है उन्होंने जाना था, फ़ाद सिद्दीकी साहब ने जाना था और ये जो टाइम था ये बाकायदा तौर पे कल रात ही हमने लाइव में बता दिया था कि केस तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे के बाद होगा। ये सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच गए। तो उसके बाद इन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो दी अली काज़मी साहब और जिब्रान नासिर साहब और फ़ाद सिद्दीकी और इन लोगों के ख़िलाफ़ कि जी इन्होंने सेम वही दरख्वास्त जो इसके ख़िलाफ़ दी गई है फ़ाद सिद्दीकी साहब वगैरह की तरफ से कि जी जो तकज़ीब निकाह वाला मामला है या जो दावा दायर किया गया है उसमें अली काज़मी साहब के जो साइन हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं, उन्होंने नहीं किए बल्कि इनकी तरफ से वकला की तरफ से किए गए हैं, जो कि फ़ोर्जरी में आता है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस तरह की एक दरख्वास्त दी गई इनकी तरफ से। ये दरख्वास्त जो है वो जज साहब ने जज साहब को नहीं दी, इन्होंने अदालती अमले को दी। ना वो एक्सेप्ट हुई ना वो रद्द हुई और वो दरख्वास्त अदालत में उसी तरह मौजूद थी जब तक अदालती वक्त ख़त्म हुआ, क्योंकि ये दरख्वास्त दे के फ़ौरन चले गए थे वीडियो करने के बाद और एक तस्वीर बनाने के बाद। उसके बाद फ़ाद सिद्दीकी साहब वीडियोज़ मौजूद हैं, आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, शायद हुसैन भाई ने अपनी उस पर लगाई थी। फ़ाद सिद्दीकी साहब, अहमद शेर जट साहब, ये लोग जो है ये अदालत आए और अदालत आके बाकायदा तौर पर इन्होंने जज साहब से मिले और जज साहब से कहा कि जी आज एक दावा किया गया था। वो दावे की भी हकीकत आपको पता है कि वो 22 तारीख़ को बच्ची से वकालतनामे पे साइन करवाए गए थे। वकालतनामे पे साइन हैं, लेकिन जो दावा दायर किया गया है बच्ची की तरफ से अपने वालिद के ख़िलाफ़, उस पे ना बच्ची के साइन हैं, उस पे ना बच्ची का कोई निशान अंगूठा है। पूरा दावा बग़ैर साइन और बग़ैर निशान अंगूठे के है। और ज़ाहिर बात है माइनर जो होता है उसका कोई एक तो वकील नहीं होता, ये कैसे खुद साख्ता वकील भी हैं, शौक़ है इनको वकालत का, ज़ाहिर बात है। और यूट्यूबर ने इनको वकील भी रख लिया क्योंकि ज़ाहिर है वो भी एक जैसी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये होना था। तो बहरहाल वहाँ पर जी ये साहब जो है अपना फ़ाद सिद्दीकी साहब और अहमद शेर जट साहब जो है ये इंतज़ार करते रहे। इन्होंने अदालती अमला से कहा कि जी हमारे आज उस दावे की समाअत थी और उसके ऊपर जो है वो क्या करना है, समाअत अगर करनी है तो हम दलाइल देते हैं। तो जज साहब ने कहा कि जी जिन्होंने दावा दायर किया था पहले वो आएंगे और दलाइल देंगे। अदालती अमला आवाज़ें लगाता रहा। बहरहाल थोड़ी देर फिर अदालत में इन्होंने थोड़ा वेट किया कि शायद थोड़ी देर में कहीं वाशरूम गए हों या कोई खाना शाना गए हों, इधर उधर कहीं निकल गए हों, क्योंकि अक्सर वो बाद में कहते रहते हैं कि जी मैं दफ्तर में था, मेरे एसोसिएट ने बताया और मैं बाद में, पिछली दफ़ा भी उन्होंने यही किया था। आते नहीं हैं अदालत में, यूट्यूब पर रात को 1.5 घंटा बैठते हैं, लेकिन अदालत में अगर दलाइल देने की बारी है तो फिर दफ्तर अदालत आते ही नहीं है, या आते हैं तो उस टाइम आते हैं जब अदालत ही नहीं खुली होती और फ़ोटो शोटो बना कर निकल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोगों को दिखाना है कि जी मैं मौजूद हूँ। तो बहरहाल जी अदालती अमला आवाज़ लगाता रहा, वेट किया गया, नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा जो है अदालत को कहा गया कि जी आप उन्हें बुलाए, अगर उन्हें दलाइल देने हैं, नहीं तो हम दलाइल दे देते हैं कि ये जो इन्होंने दावा दायर किया, एक तो ये दावा क्योंकि
अब मामला जो दायर होने वाला है वो वहाँ पे है कि ये दावा अभी तक ये अदालत ने फ़ैसला करना है कि जो इनकी दरख्वास्त है अली जाफ़री की वो काबिल समात है भी या नहीं भी। अभी मामला यहाँ तक है, दावे शाह वाला मामला अभी तक आगे गया ही नहीं है। अभी तक काबिल समात होने के ऊपर दलाइल देने थे वकील साहब ने, टाई शाई लगा के पेंट कोट पहन के। मैं आज उनकी देख रहा था एक तस्वीर, तो जो है जैसे छोटे बच्चे को माँ तैयार करके भेजती है ना, बड़ी फिट अच्छी से टाई ज़ोर से लगा के ना, तो वो उनकी अभी ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं है इसके ऊपर उन्हें दलाइल देने के। और वो कहते फिर रहे हैं कि जिनको बड़ा दावा हो गया और कुछ हो गया, पता नहीं अली काज़मी और उनके ख़िलाफ़ पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो अभी दरख्वास्त काबिल समात होनी है या जज साहब ने फ़ैसला करना है कि जो इन्होंने दरख्वास्त दी है क्या ये इस काबिल है कि इसको आगे चलाया जाए या नहीं है, इसके ऊपर अभी फ़ैसला होना है। अभी फ़र्स्ट स्टेज है। जबरान नासिर अपना अहमद शेर जट साहब और फ़ाज़ सदीक़ी साहब दोनों थे, उन्होंने अपने दलाइल दे दिए हैं, लेकिन जाफ़री साहब नदारा थे ही नहीं। शायद उन्होंने कोई लाइव शाइव करना होगा बाहर गाड़ी में बैठ के, या शायद कोई और मसरूफ़ियत होगी, सारी बात है उनकी। तो वो हमेशा की तरह वो कोर्ट में नहीं है। अदालती वक्त ख़त्म होने तक आखिर तक एक बार फिर आवाज़ लगवाएगी कि शायद जाफ़री साहब किसी कोने खुदरे कहीं कहीं मौजूद हों, कहीं किसी बेंच शंच पे बैठे हों, लेकिन नहीं। जाफ़री साहब सुबह ही रफू चक्कर हो गए थे वहाँ से, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोर्ट में होंगे तो दलाइल देने पड़ेंगे, और दलाइल दे के ये बताना पड़ेगा कि ये जो दरख्वास्त बच्ची के बग़ैर दस्तखतों के, बग़ैर किसी उसके अंगूठे के एक दावा, मुबय्यना दावा जो इख्तियार किया गया है, ये कैसे काबिल समात है। क्योंकि जो माइनर होता है उसके गार्डियन के थ्रू होता है, और बच्ची माइनर डिक्लेयर्ड है बाकायदा तौर पे अदालतों से, और कोर्ट के आर्डर्स में माइनर लिखा हुआ है और लीगल गार्डियन लिखा हुआ है। अब तो खैर उसके लीगल गार्डियन प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है किसी भी लीगल गार्डियन के उसके ऊपर, बल्कि इवन उस बच्ची के भी दस्तखत और निशान अंगूठा नहीं है। और जाफ़री साहब जो है वो अपनी इस दरख्वास्त को ले के फिर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं कि एक दावा दायर हुआ है, और वो दावा अभी तक महज एक कागज़ के सिवा कुछ नहीं। और ये जो नई दरख्वास्त भी दी है ये भी अभी महज, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्टैम्प वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये भी एक दरख्वास्त ही दी गई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जाफ़री साहब बता रहे हैं कि जी उन्होंने बच्ची की तरफ से एक दावा दायर किया हुआ है, वो काबिल समात है नहीं है, इसके ऊपर भी दलाइल जाफ़री साहब ने देने हैं, बाकी लोगों ने दे दिए हैं। और इसकी जाफ़री साहब ने कोशिश की है कि आज वाला दिन टल जाए, अल्लाह करे। मुझे तो लगता है सुबह नमाज में भी दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह करे आज दा दिन निकल जाए तो अगे फिर देखेंगे, क्योंकि फिर रात को बैठ के यूट्यूब के ऊपर वो तो फिर क्या बात है ना, फिर तो ज़ाहिर बात है ऐसे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील हों और पता नहीं क्या कुछ करके आए हों। लेकिन अदालत में आते नहीं हैं, ना दलाइल देते हैं। आज भी नहीं है, पिछली दफ़ा भी कहा कि जी मैं चला गया था, मुझे एसोसिएट ने बताया। ये पता नहीं अर्ली आते हैं और फिर जल्दी निकल जाते हैं, और फिर वापस जब अदालत का टाइम ख़त्म होता है फिर चक्कर। अगर आज अदालत का टाइम ख़त्म होने पर भी चक्कर नहीं लगाया। तो जट साहब मौजूद थे जी, जट साहब ने रात भी हमें कहा था कि अगर कुछ हुआ तो इंशाअल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। जट साहब आज सारा दिन मौजूद रहे, फ़ाज़ सदीक़ी साहब भी मौजूद रहे, इसी इंतज़ार में रहे कि बंदा आएगा दलाइल देगा, लेकिन दलाइल नहीं दिए गए। बहरहाल जट साहब ने अपनी वीडियो में भी चैलेंज किया है, मेरी बात हुई, मुझे कह रहे थे कि जी मैंने बाकायदा तौर पर अपनी वीडियो में भी कहा है कि जाफ़री साहब बता दें किस दिन अवेलेबल हैं। मसरूफ़ियत नहीं, उनकी यूट्यूब वगैरह करनी होती है, उन्होंने बाहर कुछ सौदा सामान ये चीज़ें भी लानी होती हैं। जिस दिन उनकी मसरूफ़ियत ना हो, जिस दिन बिल्कुल फ्री हों, लाइव रात को करना हो, लाइव करना बड़ा ज़रूरी है, ज़ाहिर उससे भी इनकम का एक सोर्स है। तो जिस दिन लाइव ना हो, जिस दिन ये सारी चीज़ें ना हो, अदाकारा भी उस दिन सोई हो, वो खैर वो सोती भी नहीं है, वो भी सोई हो, और सारे मामलात जो है सेटल्ड हो, तो जाफ़री साहब उसी दिन बता दें। उस दिन अहमद शेर जट साहब मुझे कह रहे थे कि मैं जज साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि जी आप इसी दिन रख लें, क्योंकि जाफ़री साहब की बहुत मसरूफ़ियात है तो मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना उनके। तो उसी दिन आके दलाइल दे लें और ये बता दें कि ये जो इन्होंने दावा दायर किया है ये है क्या, और इसके ये काबिल समात है भी या नहीं है। ये एक अजीब व गरीब किस्म का जो है वहाँ पर मामला हुआ लाहौर की अदालत में। रात को बैठ के जो है पता नहीं, मैं तो जब वीडियो कर रहा हूँ शायद आज हो भी गया हो या हो रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है डेली करना होता है। पता नहीं वो क्या कहेंगे आज अदालत सॉरी लाइव में, लेकिन अदालत में नहीं आए। और मज़े की बात यह है कि आज अहमद शेर जट साहब ने एक ज़बरदस्त बंदोबस्त किया था। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों को भी ले गए थे कि आप लोगों को पता चले कि जाफ़री साहब आते हैं या नहीं आते हैं, दलाइल देते हैं या नहीं देते हैं। जो दलाइल देते हैं ज़ाहिर बात है वो रिपोर्ट होने थे, ज़ाहिर है अब जब भी दलाइल होंगे रिपोर्ट होंगे। अहमद शेर जट साहब वगैरह ने जो दलाइल दिए हैं इंशाअल्लाह रात को लाइव में मेरे ख्याल से अहमद शेर जट साहब खुद बताएंगे उन्होंने क्या बताया। कुछ दलाइल हम आपको पहले बता भी चुके हैं। हम परेशान, हैरान और वेट कर रहे हैं, मुतजस्सिस हैं कि जाफ़री साहब अपनी पटारी में से दलाइल निकालेंगे। इदारों को तो खैर उन्होंने वो दलाइल दे दिए होंगे,
एंड वो निकालेंगे और फिर जज साहब के सामने रखेंगे और जज साहब उसके ऊपर ऑर्डर करेंगे कि जाफरी साहब आपकी ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। और उसके बाद जो है देखते हैं इंशाअल्लाह अगली समाअत के ऊपर क्या होता है। अल्लाह करे ये अगली समाअत जल्दी हो जाए। मैं अहमद भाई को कह रहा था कि आप कोशिश करें जल्दी हो जाए, ताकि जाफरी साहब के दलाइल के लिए बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं कि किस तरह के दलाइल आते हैं। बहरहाल आज जो है जाफरी साहब भाग गए और नस गए और अदालत में सुबह सवेरे हाज़िरी लगा के इंज निकले हैं कि फिर वापस ही नहीं आए हैं। आप पता नहीं रात को क्या कहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। पर आज ये 2-3 डेवलपमेंट्स थी। एक और इन्होंने दरख्वास्त दी, उसकी डिटेल फिर देखेंगे, वो दरख्वास्त भी आ गई है, बट ये उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं, तो कोई दावा शावा नहीं, एक दरख्वास्त और अभी वो भी कबूल एक्सेप्ट नहीं हुई है अदालत की तरफ से। तो ये आज की डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर के खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों के इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। जाफरी साहब को अल्लाह तौफीक दे के वाक़ई दलाइल दे दे अदालत में, ताकि दरख्वास्त आगे चले, कोई मामला हो जाए अली काज़मी के ख़िलाफ़। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।